साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसी जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भारत सरकार ने उनको पीवीटीजी की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। पीवीटीजी मतलब होता है साथियों कि अत्यंत रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों की श्रेणी, जो कि उनकी पहचान एक अलग करती है, क्योंकि इन जनजातियों की घटती हुई जनसंख्या है, फिर स्थिर जनसंख्या है, बहुत कम पढ़ी लिखी हुई है, इन्हीं के बराबर पढ़ी लिखी हुई है। ऐसी जनजातियों को क्या करती है भारत सरकार, एक अलग श्रेणी बनाती है और उसको उसके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए उनको उसके अंतर्गत रखा जाता है। साथियों नमस्ते, जोहार, मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल में। साथियों अबाउट ट्राइबल में हम जानेंगे आज आदिवासियों के बारे में, और आदिवासियों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों चेचू जनजाति, चेचू जनजाति। ठीक है, चेचू जनजाति मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है या फिर वनों पर शिकार करने का काम करती थी। ठीक है, वनों पर निर्भर करती है, वनों पर शिकार करने का काम करती है। इसके अलावा इसके ये जो चेचू जनजाति है इनके पास ज़मीनें तो है, पर यह गैर पूर्वजों को क्या करती है, ज़मीन को गैर पूर्वजों को क्या करती है, अपनी ज़मीन किराए पर देने का काम करती है। ठीक है, यही जनजाति है जो कि गैर पूर्वजों को अपनी ज़मीन किराए पर देने का काम करती है। इसके अलावा जो बंजारा समुदाय है, घुमक्कड़ बंजारा समुदाय है, उनको भी अपनी जनजाति किराए पर दे देती है और वह वनों पर आश्रित रहती है। यह जनजाति एक अलग प्रकार से देखने को मिली है, क्योंकि यह अपनी ज़मीनों पर खेती नहीं करती है और दूसरों को यह ज़मीनें किराए पर दे देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो यह जनजाति नई शताब्दी के आरंभ में इनकी जनसंख्या है 59,000। इसकी भाषा की अगर बात करें साथियों, भाषा, ठीक है, तो यह तमिल भाषा, ठीक है, तमिल भाषा में संवाद करती है। स्थानीय स्तर पर इनको द्रविड़ भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द्रविड़ भाषा के यह जो तमिल भाषा है उसमें यह संवाद करने का काम करती है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें साथियों, महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो महिलाओं की स्थिति इस जनजाति में बहुत ही अच्छी है। आयु सीमा से पूर्व अगर वह लड़की बालिक है तभी उसकी शादी करेंगे, नाबालिग है तो उसकी शादी नहीं करेंगे। ये जनजाति में महिलाओं को पुरुषों के समान देखा गया है। ठीक है, पुरुषों को समान इनमें दर्जा दिया गया है। ठीक है, उनकी गैर मर्जी के बिना उनको शादी नहीं कर सकते महिलाओं की भी, इसमें यह देखने को मिला है। ठीक है, एवं यह जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश को इसको केंद्र बिंदु माना जाता है, आंध्र प्रदेश को केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, इनको निवास घर अगर कहेंगे तो आंध्र प्रदेश में यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। इसके अलावा हम देखें साथ ही इनके व्यवसाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपन ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि समय लंबा हो जाता है और वीडियो कोई देखने को पसंद नहीं करता है। ठीक है, व्यवसाय की बात कर लेते हैं। व्यवसाय की अगर बात करें साथियों, तो व्यवसाय में यह जनजाति शिकार करने का काम करती है। ठीक है, कंदमूल की बात हो गई है, कंदमूल इकट्ठा करना और शहद इकट्ठा करना। ठीक है, शहद हो गया है। ठीक है, इसके अलावा बाँसों को काटना मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे यह निर्भर करती है। शहद इकट्ठा करना, बाँसों को काटना, एवं साथियों शहद इकट्ठा करना एवं बाँसों को काटने में इस जनजाति को महारत हासिल है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन जनजाति को महारत हासिल है, ये शहद इकट्ठा करना और बाँसों को काटना। यह शहद इकट्ठा करके एवं बाँसों को काट के यह स्थानीय बाज़ारों में बेचने का काम भी करती है। ठीक है, इसके अलावा यह जनजाति मुख्य रूप से तो खेती तो अब कर नहीं सकती है, खेती तो अब बहुत कम नहीं के बराबर करती है ना, वो अपनी ज़मीनों को तो किराए पर दे देती है। एक ज़मीन के टुकड़े को अगर होगा तो उस ज़मीन में जितनी भी उपज होगी उसके एक हिस्से के बदले में वो किराए पर दे रही है। ठीक है, खेती करती नहीं है। और अभी धीरे धीरे ये सब चीज़ें सुधरने लगी है, परंतु पुराने समय की बात करें तो यह शिकार करने का काम करती थी और शिकारों में भी यह एक इकट्ठा होकर शिकार करती है कुछ सदी पहले। उसके बाद में तो यह धीरे धीरे अभी वर्तमान के थोड़े समय पूर्व की बात करें तो भालों से और बंदूक से भी शिकार करती है। ठीक है, इसके अलावा खेती करती नहीं है, खेती बहुत कम करती है, मजदूरी का काम करती है, इसीलिए तो यह बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है। इसको इसीलिए तो भारत सरकार ने पीवीटीजी के दायरे में रखा है, पीवीटीजी। ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स।
ठीक, अत्यंत रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों की श्रेणी में इसको रखा है, चेचू जनजाति को। साथियों, हम इसी प्रकार से जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हमने पीवीटीजी के दूसरी जनजाति के बारे में बात करी है। इसी प्रकार से 75 जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि भारत सरकार ने उसको पीवीटीजी की श्रेणी में रखा है, अत्यंत रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा आदिवासी समाज से रिलेटेड जितनी भी सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड अगर जानना समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।